अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम, जैसे मैंने आपको कहा कि न सिर्फ हड्डी और दांतों को बनाने वाला प्रमुख तत्व होता है, परंतु कैल्शियम आपके शरीर की बाकी प्रक्रियाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे आपके बीपी को कंट्रोल रखने में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में। कोलेस्ट्रॉल के दो तरह के तत्व होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल। एलडीएल जो होता है वो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है और उसकी मात्रा कैल्शियम कम करता है, और एचडीएल जो होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी मात्रा कैल्शियम बढ़ाता है। साथ ही साथ कैल्शियम अगर आप उचित मात्रा में लेते हैं तो ये कोलोन कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम करता है। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि कैल्शियम जो है आपको हार्ट की तकलीफ से बचाता है। और एक बहुत ही कॉमन मिथ्स जो हमारे दिमाग में रहता है कि अधिक कैल्शियम लेने से हमको किडनी में स्टोन हो सकते हैं, ये भी एक बहुत सही चीज़ नहीं है। कैल्शियम की टैबलेट लेने से किडनी स्टोन होने का चांस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रहता है। उसका कारण ये होता है कि जो किडनी का स्टोन होता है वो ऑक्जेलेट नाम के तत्व से बना होता है, और कैल्शियम आपके जो ब्लड का ऑक्जेलेट पूल होता है उसको एक्चुअली कम करने में रोल अदा करता है। तो हालांकि आपके स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं, परंतु ऑक्जेलेट लेवल्स जो होते हैं अगर आप कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो वो कम होंगे, और इसीलिए आमतौर पे कैल्शियम एक सेफ तत्व है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेने से आमतौर पे किडनी स्टोन्स नहीं होते। फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के बारे में। ये एक बहुत ही आम प्रश्न है जो हमसे काफ़ी सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन सा कैल्शियम लें। बाज़ार में कई सारे तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, और अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है जो हमसे मरीज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी वैरायटी का हम कैल्शियम लें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैल्शियम आमतौर पे दो प्रमुख तरह के होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा कैल्शियम साइट्रेट। अधिकतर आमतौर पे कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा अवेलेबल है। मैं आपको कुछ सेलिएंट फीचर्स, कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो दोनों के बारे में बताऊंगा। कैल्शियम कार्बोनेट आमतौर पे एक सस्ता कैल्शियम है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, परंतु कुछ पेशेंट्स में जो करीबन 4 से 5% मरीज़ हो सकते हैं उनको ये टॉलरेट ना हो, ऐसा हो सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि ये लेने से किसी किसी पेशेंट को पेट में दर्द, पेट भारी लगना या लैट्रिन आने में तकलीफ़ हो सकती है। तो ये जो कैल्शियम है कि किसी किसी मरीज़ को सूट ना हो और इससे पेट की तकलीफ़ हो, ऐसा कुछ मरीज़ों में हो सकता है। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि एक एलिमेंटल कैल्शियम नाम की चीज़ होती है। एलिमेंटल कैल्शियम का अभिप्राय ये होता है कि अगर आपने 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लिया है या 100 मिलीग्राम कैल्शियम लिया है तो उसमें से कितना कैल्शियम जो है वो आप जो तत्व है उसमें से कितना % कैल्शियम बनाता है। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं तो ये करीबन 40% होता है। इसका मतलब अगर आप 1000 mg की टैबलेट ले रहे हैं तो करीबन 400 mg उसमें कैल्शियम है अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का सेवन कर रहे हैं। और यही चीज़ अगर आप कैल्शियम सिट्रेट 1000 mg ले रहे हैं तो करीबन 210 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिलता है। मतलब जो कैल्शियम अवेलेबिलिटी है, ये एलिमेंटल कैल्शियम है, वो कैल्शियम सिट्रेट में कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में आमतौर पर कम रहता है। परंतु कैल्शियम सिट्रेट का फ़ायदा ये कि ये आपके पेट के लिए ज़्यादा जो है वो टॉलरेबल होता है। मतलब कैल्शियम सिट्रेट लेने से पेट की तकलीफ़, पेट में भारीपन या पेट में मरोड़ आना या लैट्रिन में आने की तकलीफ़ जो होती है वो नहीं रहती है। तो एक ज़्यादा सेफ़र और ज़्यादा टॉलरेबल विटामिन जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम सिट्रेट होता है। अगर आपको हम कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं तो हम आमतौर पे आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको खाने के साथ लें, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके शरीर के एसिड जो होता है, पेट का जो एसिड होता है उस पर डिपेंड करता है। जबकि अगर आप कैल्शियम सिट्रेट ले रहे हैं तो ये आप किसी भी समय दिन में ले सकते हैं, उसको खाने के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप कोई भी ऐसा तत्व या ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे आपके पेट में एसिड कम होता है, एंटासिड ड्रग जिसको पीपीआई, पेंटोबजोल या ओमिप्राजोल बोलते हैं, तो उन सब मरीज़ों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम कार्बोनेट स्पेसिफिक का एब्जॉर्प्शन, मतलब
उसका जो शरीर ले रहा है वो कम हो जाता है। तो अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ़ है और अगर आप एसिडिटी की दवाई ले रहे हैं या आपकी उम्र ज़्यादा है और अगर आपको क्लोरोहाइड्रेट की तकलीफ़ है, तो ऐसे मरीज़ों में बेहतर है कि हम कैल्शियम सिट्रेट लें। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यूजुअली जो किडनी के स्टोन होते हैं वो कैल्शियम के कारण नहीं होते हैं, परंतु फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा सेफ रहना है तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह आप कैल्शियम सिट्रेट सॉल्ट की तरफ जा सकते हैं, जिससे रीनल स्टोन होने का खतरा, मतलब किडनी के स्टोन होने का खतरा ना के बराबर होता है। कई मरीज़ों ने हमसे सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब ये कोरल कैल्शियम कैसा कैल्शियम होता है और क्या इसका सेवन करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरल कैल्शियम जो होता है एक थोड़ा कॉस्टली कैल्शियम होता है। ये एक रेगुलर कैल्शियम कार्बोनेट वाला ही कैल्शियम होता है। तो जो मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में चीज़ें बताई वो सब इसके लिए लागू होती हैं। अगर आपको कॉस्ट का कंस्ट्रेंट नहीं है, अगर आपको पैसे का इशू नहीं है, तो आप कोरल कैल्शियम का सेवन कर सकते हैं। परंतु अगर आपको पैसे का इशू है तो मैंने जैसे बताया आपको कि कोरल कैल्शियम की जगह आप किसी और कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट का भी सेवन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आशा है कि मैं कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का समाधान करने में सक्षम होऊंगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।